आज का सूत्र है साधकतमम करणम। यह सूत्र करण संज्ञा करता है। कारक प्रकरण चल रहा है। पहले दिन आप सबने अपादान कारक पढ़ा, द्वितीय दिन संप्रदान और अब करण कारक पढ़ेंगे। साधकतमम प्रथमा का एक वचन, करणम प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है, कारके का अधिकार चल रहा है। साधकतमम, इसमें क्या प्रत्यय है? तमप, ठीक है ना। तरप और तमप दो प्रत्यय होते हैं। जब दो में से किसी का प्रकर्ष बताया जाए तो तरप होता है, और जब बहुतों में से प्रकर्ष बताया जाए तो क्या होता है? तमप होता है, ठीक है। तो साधक माने क्या होता है? सहायक, ठीक है। और साधकतम यानी जो सबसे अधिक सहायक। किसी भी क्रिया को बनाने में कई सारे कारक होंगे, किंतु जो सबसे अधिक है ना, साधकतम शब्द बता रहा है। तो सूत्र का अर्थ पहले कर लेते हैं। कारके का अर्थ क्या है? क्रियायाः सिद्धौ यत् साधकतमं तत्कारकं करण संज्ञकं भवति। चाहे क्रियायाः सिद्धौ करेंगे, चाहे क्रियायाम सत्याम करेंगे, ठीक है। तो क्रियायाः सिद्धौ यत् साधकतमं तत्कारकं करण संज्ञकं भवति। कहते हैं क्रिया की सिद्धि में, क्रिया की सिद्धि में नहीं तो क्रिया के होने में, क्रिया के पूर्ण होने में यत् साधकतमम, जो सबसे अधिक सहयोगी हो, सबसे अधिक सहायक हो, उस कारक की क्या होती है? करण संज्ञा होती है। सबसे अधिक सहायक मतलब जिसके बिना वो क्रिया हो ही ना सके, ठीक है। उसको क्या कहेंगे हम? साधकतम, और उसी की करण संज्ञा होगी। और करण संज्ञा होने पर कर्तृकरणयोस् तृतीया से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। उदाहरण है जैसे दात्रेण लुनाति, परशुना छिनत्ति, नेत्रेण पश्यति, ठीक है। तब यहां पर क्या? दराती के द्वारा काटना है, ठीक है। तो काटना क्रिया की सिद्धि बिना दराती से हो ही नहीं सकती है। तो उस क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक सहायक कौन है? दराती है। तो इस कारण से, और वो भी हमारे ऊपर है कि हमने जिस चीज में विवक्षा किया, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर दराती है, यदि कहीं पर लवित्र हो सकता है, जिस चीज से काटेंगे वो वहां पर विवक्षित हो जाएगा। तो जो सबसे अधिक सहायक है वो क्या है? दात्र है। परशुना छिनत्ति, परशु मने कुल्हाड़ी है। तो इस प्रकार से जिसके द्वारा वह क्रिया सिद्ध हो रही है, जिसके बिना वो क्रिया सिद्ध नहीं हो सकती है, उसकी करण संज्ञा हो गई, और उसमें तृतीया विभक्ति होकर के टांग सिंह सामिनात्स्या से इनादेश हो जाता है। तो दात्रेण इस प्रकार का रूप बनता है। अगला सूत्र है दिवः कर्म च। दिवः षष्ठी का एक वचन, कर्म प्रथमा का एक वचन, च अव्यय पदम। साधकतमम की अनुवृत्ति इसमें चल रही है, ठीक है। अर्थ होगा सूत्र का, दिव धातो हो साधकतमम यत् कारकम तत्कर्म संज्ञकम भवति, चकारात् करण संज्ञकम च। क्या अर्थ हुआ? यत् कारकम तत्कर्म संज्ञकम भवति, चकारात् करण संज्ञकम च। फिर से बोलिए, अर्थ क्या हुआ? साधकतमं यत् कारकं तत् कर्म संज्ञकं भवति, चकारात् कर्म च। चकारात् कर्म च नहीं, करण संज्ञकम च। कर्म तो सूत्र में ही कह रहे हैं, चकार से किसको लेंगे? ऊपर से लेंगे, ठीक है ना। फिर से बोलिए। दिव धातुः साधकतमं यत् कारकं तत् कर्म संज्ञकं भवति, चकारात् कर्म संज्ञकं च। कहते हैं दिव धातु का जो साधकतम कारक, उसकी क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी, और चकार से करण संज्ञा होगी, ठीक है। तो दिव धातु का वो क्या है? साधकतम है, यानी जिसके द्वारा दिव धातु का अर्थ यहाँ पर क्या लिया जाएगा? खेलना। दिवु के कई अर्थ ना, दिवु क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार। तो दिव धातु का यहाँ पर अर्थ हम क्या लेंगे? खेलना। और उस खेलने में जो सबसे अधिक साधक है, ठीक है, उसकी कर्म संज्ञा होगी, और चकार से करण संज्ञा भी हो जाएगी।
उदाहरण है अक्षान दिव्यति, अक्षैर दिव्यति। अक्ष माने होता है पासा, है ना। पासा कौन सा, जुआ खेलते हैं लोग, ठीक है, आप लोगों ने देखा था महाभारत, ठीक है ना, उसमें जुआ खेला जा रहा था। तो जो जिससे जुआ खेलते हैं वो जो पासे होते हैं, है ना, उसको पासा बोलते हैं हिंदी में, और संस्कृत में क्या बोलते हैं उसको, अक्ष। तो हम दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हैं, भाई खेल रहे हैं तो कोई ना कोई चीज से खेलेंगे, तो चाहे हम ये भी बोल सकते हैं कि पासों को खेलता है या पासों से खेलता है। तो हमने उसको साधकतम रूप में किया है, तो उसके एक बार कर्म संज्ञा हो गई, तो कर्म संज्ञा होने पे द्वितीय विभक्ति हो गई, तो अक्षान दिव्यति और अक्षय ही दिव्यति, पासों से खेलता है, तो पासों के द्वारा खेलता है, यह है यहाँ पर। परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्याम, परिक्रयणे सप्तमी का एक वचन, संप्रदानम प्रथमा का एक वचन, अन्यतरस्याम अव्यय पदम। अनुवृत्ति आ रही है साधकतमम और कारकी की। अर्थ करेंगे, परिक्रयणम अर्थात नियत कालम वेतनादिना स्वीकरणम। परिक्रयणम का तात्पर्य क्या हुआ, नियत कालम वेतनादिना स्वीकरणम। अभी इसकी व्याख्या कर देते हैं। सूत्र का अर्थ करेंगे, परिक्रयणे साधकतमम यत् कारकम तत् संप्रदान संज्ञकम भवति विकल्पेन, पक्षे करण संज्ञकम भवति, ठीक है। परिक्रयणे साधकतमम यत् कारकम तत् संप्रदान संज्ञकम भवति विकल्पेन पक्षे करण संज्ञकम भवति। परिक्रयण, परिक्रयण उसको कहते हैं कि किसी निश्चित अवधि तक के लिए वेतन इत्यादि के द्वारा किसी को क्या कर लेना, स्वीकार कर लेना, ठीक है ना। जैसे इसको आप ऐसे समझिए कि किसी ने किसी से रुपए उधार लिए और उसने वादा किया कि हम इतने समय पे आपको हम ये रुपए चुका देंगे। वो उन रुपयों की व्यवस्था नहीं कर पाया और उसने वो रुपए नहीं चुकाए। तो जिसने रुपए दिए थे वो क्या करता है कि ठीक है, तुम उतने रुपए नहीं चुका पाए तो तुम उतने दिन हमारे घर में कार्य करो, ठीक है। तो उसके बदले में उसे रुपए तो नहीं देने होंगे, और एक प्रकार से वो उसका वेतन हो गया। जो उसको वो वेतन के रूप में देता, तो वेतन न दे करके, क्योंकि उसके पास उसके रुपए उधार पड़े हुए हैं, अतः उसने क्या कर लिया, वही वेतन के रूप में उसने उसको क्या कर लिया, एक प्रकार से स्वीकार कर लिया अथवा खरीद लिया। इसलिए इसको परिक्रयण कहा गया। बात समझ में आ गई। तो ऐसी कोई भी चीज मतलब हो सकती है। इसकी तरह कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मान लीजिए यदि कोई उधार लिए रुपए नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, तो फिर तब तक के लिए वो अपनी गाय उसके पास रख देता है कि ठीक है, इतने दिनों के लिए अब आप हमारी गाय रख लीजिए, जब उतने का आपने दूध उपयोग ले लिया उस वक्त फिर अपनी गाय उससे क्या करेगा, वो वापस ले लेगा। मतलब उतने दिन के लिए चाहे कोई अपनी वस्तु दे दी, और या फिर स्वयं ही उसने अपने को वहां के कार्य में नियुक्त कर दिया। तो एक निश्चित अवधि तक के लिए, हमेशा के लिए नहीं, एक निश्चित अवधि तक के लिए, जब तक का उसका उधार चुकता हो जाए उतने रुपए का, उतने तक के लिए वेतन के रूप में उसने क्या किया, उसको स्वीकार कर लिया। तो इसी को क्या कहा जाता है, परिक्रयण, ठीक है। तो जब ये ऐसा परिक्रयण गम्यमान हो रहा हो तो उसमें जो साधकतम है, ठीक है ना, साधकतम कौन हो गया, मतलब जिसको लिया गया, जिसके द्वारा वो हुआ, तो उसकी संप्रदान और करण संज्ञा हो जाएगी। तो उदाहरण बनेगा, शताय परिकृतोसि अनुब्रूहि, शतेन परिकृतः अनुब्रूहि। तो कौन है साधकतम, वो 100 रुपये है ना, तो 100 रुपये नहीं दे पाया, तो उसने कहा ठीक है, तुम 100 रुपये से खरीदे हुए हो, तो 100 रुपये तक के वेतन का कार्य जितने दिन में होता उतने दिन उसने कार्य किया। तो शताय अनुकृतोसि अनुब्रूहि, है ना, तू तो 100 रुपये से खरीदा हुआ है, अब बोल। मतलब बीच में जा भी नहीं सकता है, और यदि जाने की बात करेगा तो बोलेगा शताय अनुकृतोसि अनुब्रूहि, शतेन अनुकृतोसि, 100 रुपये के द्वारा तू खरीदा हुआ है। तो इस प्रकार से ये करण संज्ञा का मुख्य सूत्र तो एक ही था, साधकतमम करणम, किंतु बाद के 2 सूत्र और थे जिसमें कर्म संज्ञा भी हुई और संप्रदान संज्ञा भी हुई। अगला है आधारोधिकरणम। आधार प्रथमा का एक वचन, अधिकरणम प्रथमा का एक वचन। कारक की अनुवृत्ति आ रही है।
इसका अर्थ हम सब करेंगे। क्रियायाम सत्याम कर्तृकर्मणोः आधारण क्रियां प्रति धारण क्रियां प्रति यह आधारः तत्कारकम् अधिकरण संज्ञकं भवति। क्या अर्थ किया? क्रियायाम सत्याम कर्तृकर्मणोः आधारण क्रियां प्रति आधारण नहीं धारण क्रियां प्रति कर्तृकर्मणोः धारण क्रियां प्रति यह आधारः तत्कारकम् अधिकरण संज्ञकं भवति। तो हम क्रियायाम सत्याम भी कर सकते हैं और क्रियाश्रय भूतयोः ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, क्योंकि क्रिया के आश्रय भूत जो कर्ता और कर्म। तो दूसरी तरह से भी आप अर्थ लिख लीजिए, क्रियाश्रय भूतयोः कर्तृकर्मणोः धारण क्रियां प्रति, मतलब क्रिया के आश्रय भूत कर्ता और कर्म, उनका जो आधार उसकी क्या होती है? अधिकरण संज्ञा होती है। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्रिया की सिद्धि में जो कर्ता और कर्म का आधार है उसकी क्या हो जाती है? अधिकरण संज्ञा होती है। उदाहरण जैसे कटे आस्ते, यहाँ पर केवल कर्ता का आधार है, देवदत्त कटे आस्ते, देवदत्त चटाई पर बैठता है, तो यहाँ पर केवल कर्ता का आधार है। बैठना क्रिया का आधार कौन है? बैठना क्रिया हो रही है, किंतु उस बैठना क्रिया का आश्रय कौन है? कर्ता, क्योंकि कर्ता बैठ रहा है, ठीक है। और किस पर बैठ रहा है? उसका आधार कौन है? चटाई, तो उसके अधिकरण संज्ञा हो गई कटे आस्ते, ठीक है। और स्थाल्याम ओदनम पचति, यहाँ पर किसका आधार है? कर्म का है। स्थाली में, स्थाली माने बटलोई, बटलोई में चावल पकाता है, तो यहाँ पर कर्ता का आधार है या कर्म का आधार है? बताओ। बटलोई, देवदत्त बटलोई में चावल पकाता है, कर्म का है ना, क्योंकि देवदत्त तो उसमें नहीं बैठा है, क्या है उसमें? चावल है। तो इसलिए आपको दोनों बातें कही, कर्ता अथवा कर्म का जो आधार होगा। बात समझ में आ गई? कहीं केवल कर्ता का आधार है, कटे आस्ते, आसने आस्ते, पर्यंके शेते, फलके शेते, तो वहां पर किसका आधार है? कर्ता का है, क्योंकि देवदत्त सो रहा है, जो सोने वाला है वो कर्ता है। किंतु देवदत्त स्थाल्याम ओदनम पचति, यहाँ पर कर्ता कौन है? देवदत्त, और ओदन क्या है? कर्म। तो ओदन है ना स्थाली में, तो क्रिया की तो सिद्धि हो रही है, किंतु आधार किसका है? वो कर्म का है। इसलिए दोनों को लेना है। किन दोनों को लेना है? या तो वो कर्ता का आधार होगा या फिर वो कर्म का आधार होगा। बात समझ में आ गई? क्यों कनिष्का? यही ध्यान है ना। तो क्रिया की सिद्धि में या तो कर्ता का आधार होगा या फिर वो कर्म का आधार होगा। उस आधार की क्या होती है? अधिकरण संज्ञा होती है, ठीक है। तो कटे आस्ते, कटे शेते, स्थाल्याम ओदनम पचति, ये सब क्या है? आधार है। आधार के अधिकरण संज्ञा करके सप्तमी अधिकरणे च से अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति हो गई। अगला सूत्र है अधिशींग स्थासाम कर्म। अधिशींग स्थासाम षष्ठी का बहुवचन, कर्म प्रथमा का एक वचन। शींग च स्थाश्च आश्च इति शींग स्थासः, करो समास। नहीं, अधिष्ठ तो मैंने नहीं लिया था। इति शींग स्थासः, फिर अधेः शींग स्थासः इति तेषाम, फिर से करिए समास। अधेः शींग स्थासः इति अधिशींग स्थासः। हाँ, कौन सा समास हुआ? नहीं, पहले द्वंद्व, उसके बाद अधेः शींग स्थासः इति अधिशींग स्थासः,
कल भी अनुप्रतिगृह में आया था। पंचमी तत्पुरुष अधिपूर्वक शींग स्थास, कौन सा समास होगा ये? पंचमी तत्पुरुष होगा। अर्थ करेंगे सूत्र का, अधिपूर्वाणाम शींग स्था आस इत्येतेषाम् आधारः यः तत्कारकं कर्मसंज्ञकं भवति। बोलिए अर्थ क्या हुआ? अधिपूर्वाणाम शींग आस इत्येतेषां यः आधारः तत्कारकं नहीं, कर्म संज्ञकम भवति। शींग में धातु, स्था में आस उपवेशन है। इत्येतेषां धातूनाम यह आधार, मतलब इन क्रियाओं का जो आधार, ठीक है। तो आधार होने से क्या होनी चाहिए थी? उसकी अधिकरण संज्ञा होनी चाहिए थी, पर इसने कह दिया कि यदि अधिपूर्वक शींग स्था और आस का प्रयोग होगा तो उस आधार की अधिकरण संज्ञा नहीं होगी। क्या संज्ञा हो जाएगी? उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। बात समझ में आ गई? उदाहरण बनाएंगे हम लोग। ग्रामम अधिशेते, ग्रामम अधितिष्ठति, पर्वतम अध्यास्ते। है तो आधार, अधिकरण होना चाहिए था, सप्तमी होनी चाहिए थी, किंतु अधिशिंग अधिपूर्वक इन धातुओं का प्रयोग होगा तो उसमें द्वितीय विभक्ति यानी कर्म संज्ञा ही रहेगी। तो ग्रामम अधिशेते, गांव में सोता है। ग्रामम अधितिष्ठति, गांव में अधिष्ठाता बनकर रहता है। ग्राम पर्वतम अध्यास्ते, पर्वत के ऊपर रहता है। तो अर्थ भी आप आधार की तरह ही करेंगे इसका, किंतु कर्म संज्ञा होगी तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अभिनिविशश्च, अभिनिविशः षष्ठी का एक वचन, च अव्ययपदम। अभिश्च, चलिए इसमें आप लोग समास करिए। नहीं, बस अभिनिविश तो धातु है। निश्च इति, हाँ, और फिर अब इसके साथ विश का पंचमी तत्पुरुष करो। नहीं नहीं नहीं, तो अभिनी द्विवचन किया था तो अभिनी का द्विवचन लगाओ पंचमी में। अभिनिभ्याम विश इति अभिनिविश, आगे तस्य अभिनिविशः। फिर से करिए समास। हाँ हाँ, अभिनिविशः, ठीक है। जहाँ पर भी उपसर्ग और धातुएं एक साथ होंगी, तो यदि धातुएं ज्यादा है और एक उपसर्ग है तो पहले धातुओं का आप इतरेतर द्वंद्व समास कर लेंगे या समाहार द्वंद्व समास करके, और फिर उपसर्ग के साथ पंचमी तत्पुरुष करेंगे। और यदि उपसर्ग अधिक है, धातु एक है, तो फिर क्या करेंगे? पहले उपसर्गों का द्वंद्व समास करके उसके साथ धातु का पंचमी तत्पुरुष करेंगे। और यदि दोनों तरफ दो दो या तीन तीन है तो दोनों को पहले अलग अलग इतरेतर द्वंद्व करके फिर दोनों का पंचमी तत्पुरुष समास करेंगे। आया समझ में? ये प्रक्रिया इसकी होती है। अब अर्थ करिए सूत्र का। अनुवृत्ति आ रही है कर्म की, आधारः की और कारके की। अभिनि पूर्वस्य विषप्रवेशने इत्येतस्य यह आधारः तत्कारकं कर्म संज्ञकं भवति। समझ में आ गया? जैसे पीछे था वैसे ही है। अर्थ करिए अब आप लोग इसको। इत्येतस्य यह आधारः तस्य कर्म संज्ञा भवति अथवा तत्कारकम कर्म संज्ञकम भवति। अभिनय पूर्वक विष धातु का जो आधार, उसकी भी क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। उदाहरण बनाएंगे। ग्रामम अभिनिविशते, विष प्रवेश ने प्रवेश करता है, गांव में प्रवेश करता है। वस्तुतः ये सब आधार थे, अधिकरण सप्तमी होनी चाहिए थी, किंतु इसने क्या कर दिया? इन सूत्रों ने सबकी कर्म संज्ञा कर दी है, तो कर्म द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो रही है। अगला सूत्र आइए। उपानवध्यांग वसः। हाँ जी, उपानवध्यांग वसः षष्ठी का एक वचन। इसमें भी समास करो उसी प्रकार से। अब यहाँ पर पहले क्या करेंगे? एक धातु है और उपसर्ग कितने हैं? कौन कौन से हैं? हाँ, अव नहीं है। उप, अनु,
अभि आंग। ठीक है, अब इसका पहले इतरेतर द्वंद्व समास करो। उपश्च अनुश्च अधिश्च आंच इति उपानवध्याङ्गः हाँ उपानवध्यांगः। अब इसका पंचमी तत्पुरुष करो वस के साथ। उपानवध्याङ्गेभ्यः गेभ्य होगा, अदंत होगा तभी ना एत्व होगा। उपानवध्यांभ्यः वस इति उपानवध्यांग वस तस्य उपानवध्यांग वसः। ठीक है, उपश्च अनुश्च अधिश्च आंच इति उपानवध्यांगः और उपानवध्यांभ्यः वस इति उपानवध्यांग वस तस्य उपानवध्यांग वसः। इन्हीं से उत्तर जो वस। ठीक है, अर्थ करिए। उप अधि आंग इत्येवं हाँ हाँ वस धातु पूरी बोल दो। इत्येतस्य यह आधारः हाँ अथवा तत्कारकं कर्मसंज्ञकं भवति। ठीक, उप अनु अधियांग इत्येवं पूर्वस्य वसतेः आधारः यः तत्कारकं कर्मसंज्ञकं भवति। ठीक है, तो अब सभी उपसर्गों के साथ अब वस धातु का प्रयोग करेंगे। तो ग्रामम उपवसति सेना, पर्वतम उपवसति, ग्रामम अनुवसति, ग्रामम अधिवसति, ग्रामम आवसति। ठीक है, तो गांव के पास सेना ठहरी है। ठीक है ना, गांव के पास सेना रुकी हुई है तो ग्रामम उपवसति। पर्वत के पास सेना ठहरी हुई है तो ग्रामम उपवसति, पर्वतम उपवसति। अनुवसति का अर्थ क्या हो जाएगा? गांव के साथ साथ सेना ठहरी हुई है। एक तो गांव के पास रहना, एक गांव के किनारे किनारे रहना, तो ग्रामम अनुवसति सेना। ग्रामम अधिवसति में क्या हो जाएगा? गांव के अंदर सेना ठहरी हुई है। और ग्रामम आवसति में भी गांव में सेना रह रही है। ठीक है, तो एक में है गांव के समीप उपवसति, एक में हो गया अनुवसति नहीं गांव के साथ साथ। अधिवसति में क्या हो गया? गांव के अंदर। और आवसति का भी हो गया गांव के अंदर सेना ठहरी है। तो इस प्रकार से ये जो अधिकरण कारक का था, तो अधिकरण कारक का एक ही सूत्र मुख्य था और उसके बाद जो अन्य के भी आधार थे उनकी इसने क्या करवा दी थी? कर्म संज्ञा हो गई थी। अब उसके पश्चात है कर्म। कर्तुरीप्सिततमं कर्म। चलिए, कर्तुः एक वचन, ईप्सिततमं प्रथमा का एक वचन, कर्म प्रथमा का एक वचन। ठीक है, कारक की निवृत्ति आ रही है। अर्थ करेंगे, कर्तुः क्रियया यत् आप्तुम इष्टतमं तत्कारकं कर्मसंज्ञकं भवति। क्या अर्थ लिखा? कर्तुः क्रियया यद आप्तुम इष्टतमं तत्कारकं कर्मसंज्ञकं भवति। ठीक है, अभी तक सामान्य रूप से मान लो मैं आपको भी कर्म है ना, कि कर्ता जिस चीज को खाता है पीता है, उसका जो इप्सित होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो उसी को यहाँ पर और स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, कि कर्ता को क्रिया के द्वारा जो ईप्सिततम होता है, जो अत्यंत ईप्सित होता है, जैसे देवदत्त खाना चाहता है तो देवदत्त को खाने की क्रिया के द्वारा जो ईप्सिततम है, जिस चीज को खाना चाहता है, उसी कारक की क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा होती है। देखता है, जिस चीज को देखना चाहता है जो एकदम ईप्सिततम है, ठीक है ना, उसकी क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा होती है। ठीक है ना, तो जो अत्यंत ईप्सित है, तमप लगा दिया, तमप का मतलब ही हो गया जो अत्यधिक ईप्सिततम है उसकी ही होगी। ठीक है, तो उदाहरण बना लीजिए, देवदत्तः कटम करोति, देवदत्तः ग्रामम गच्छति, देवदत्तः सूर्यम पश्यति। तो ये जो कर्म होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है। ईप्सिततम सामान्य से कर्म का मतलब होता है कि भाई क्रिया को, जिस चीज को किया जाए, तो ऐसा ही नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम उसको कुछ कर नहीं रहे हैं फिर भी वो कर्म है। ठीक है, तो एक सामान्य रूप से लिख लो,
निर्वर्त्य। कर्म 3 प्रकार का होता है, निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य। निर्वर्त्य, विकार्य, प्राप्य। निर्वर्त्य मतलब जिसको बनाया जाए, जैसे कटम करोति, चटाई बनाते हैं तो ये कैसा कर्म हो गया, निर्वर्त्य। ठीक है। विकार्य जिसको तोड़ा जाए, काष्ठम विनक्ति, ये क्या हो गया, मतलब जरूरी कि कर्म वही होगा जो किया जाए, विदारण रूप में भी हो गया तो वो भी कर्म हो गया। और प्राप्य, सूर्यम पश्यति ग्रामम गच्छति, न सूर्य को आपने बनाया न उसका आपने विदारण किया, किंतु देख रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। ग्रामम गच्छति, सूर्यम पश्यति, पुष्पम जिघ्रति, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, प्राप्य। तो सामान्य रूप से जानना चाहिए कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए आपको ये बताया। ठीक है। तथा युक्तम चानीप्सिता, ऐसा कर्म आप लोगों ने नहीं सुना होगा, जिस कर्म की बात अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है। चलिए, तथा अव्ययपदम, युक्तम प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम, अनीप्सितम प्रथमा का एक वचन, न ईप्सितम अनीप्सितम। ठीक है। कर्म और कार्य की वृत्ति आ रही है। तथा, तथा मतलब ये न प्रकारेण, तो कहते हैं तथा अर्थात ये न प्रकारेण कर्तुः ईप्सिततमं क्रियया युक्तम भवति तेनैव प्रकारेण कर्तुः अनीप्सितम अपि कर्म संज्ञकम भवति। येन प्रकारेण कर्तुः ईप्सिततमं क्रियया युक्तं कर्म संज्ञकं भवति तेनैव प्रकारेण कर्तुः अनीप्सिततमं अपि क्रियया युक्तं भवेत् तत्कर्म संज्ञकम भवति। क्या तात्पर्य हो गया, कहते हैं तथा, तथा का अर्थ हो गया जिस प्रकार से, कहते हैं जिस प्रकार से क्रिया से युक्त होने पर जो कर्ता को ईप्सित होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, उसी प्रकार से यदि वो क्रिया से युक्त है और कर्ता को अनीप्सित है तो भी उसकी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। ठीक है। जैसे उदाहरण है इसका, विषम भक्षयति, तो विष खाना क्या कर्ता को कभी ईप्सित होता है, नहीं होता है। विष खाना ईप्सित होता है, नहीं होता है, किंतु भक्षयति क्रिया से वो युक्त हो गया क्योंकि उसने उसको खाया। ठीक है। तो ईप्सित है, मोदक खाना ईप्सित है, चटाई बनाना ईप्सित है, किंतु मतलब वो ईप्सित नहीं है फिर भी क्रिया से युक्त हो गया, तो क्या हो गया, चोर देखना नहीं चाहता था पर फिर भी चोर दिख गया। देखना ईप्सित कुछ और था, किंतु वो ईप्सित ना दिख करके उसको अनीप्सित वस्तु दिख गई, या नहीं भी कुछ देखना चाह रहा था फिर भी अनीप्सित वस्तु दिख गई, तो उसकी भी कर्म संज्ञा तो होगी ही होगी, तो उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। तो अनीप्सित वस्तु की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी, जिसके लिए उदाहरण बनाया विषम भक्षयति, चौरान पश्यति। अब आप जा रहे थे कहीं, आपको रास्ते में आप देखना तो नहीं, मतलब ईप्सित नहीं था फिर भी हो गया, तो वो उसकी कर्म संज्ञा होगी क्योंकि वो क्रिया से युक्त हो गया है। ऐसे ही ग्रामम गच्छन वृक्ष मूलानि उपसर्पति, गांव जाते हैं तो आप उधर जा रहे हैं और क्या हो गया, जो जैसे पेड़ के पत्तों को छूते हुए, आप लोग यहाँ क्यारियाँ लगी रहती हैं तो फूलों को छूते हुए चल देते हैं, पत्तों को छूते हुए चल दिए, तो ईप्सित तो नहीं है, किंतु उस अनीप्सित होते हुए भी वो क्रिया से युक्त हो गया है, तो उसकी भी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। ऐसा कभी सोचा था, हैं? सोचा था, उसमें पढ़ा होगा, कारकीय में पढ़ लिया था, अच्छा सरणी में पढ़ा था। ठीक है। पर ऐसे समझ से ध्यान नहीं जाता ना कि भाई ईप्सित की तो होती है, तुम लड्डू खाना तो ईप्सित है, चावल खाना ईप्सित है, पर कई बार हम ऐसी भी चीज़ें देख लेते हैं, ऐसी भी चीज़ें खा लेते हैं जो चीज़ हमें ईप्सित नहीं होती है, तो फिर उसकी क्या करेंगे, तो उसकी क्या हो जाती है, उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। ठीक है।
तथा युक्तम चांद और कर्म संज्ञा होगी तो उसके बाद उसमें द्वितीय विभक्ति तो होनी है। तो इस प्रकार से उसमें द्वितीय विभक्ति भी हो जाती है। तो कर्म संज्ञा का एक सूत्र, अभी एक दो सूत्र और शेष हैं, किंतु अगला जो सूत्र है वो थोड़ा विशेष महत्व का है और उसमें समय भी थोड़ा लगेगा, इसलिए कर्म संज्ञा का अगला सूत्र जो है